हो सकता है कि आगे चलकर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंडिया का बाइकआउट कर दे और इसके साथ साथ बाकी सख्त फैसले भी। इंडिया एशिया कप का बॉयकॉट करता है तो हम भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर देंगे। अच्छा सच में मतलब 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है, इंडिया और श्रीलंका जिसके को होस्ट हैं ये कह रहे हैं हम उसका बॉयकॉट कर देंगे। कर लो यार भाई, हम तो चाहते हैं कर लो तुम बॉयकॉट, तुम आओ ही मत। तुम्हें बुलाना भी कौन चाह रहा है हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर। एक सिक्स सेंस भी होती है ना बंदे की, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज ऐसे महसूस हो रही है शायद इस एशिया कप को भी कैंसिल कर दिया जाए और जो आगे आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें पॉसिबल तौर पर ग्रुप भी चेंज कर दिया जाए, शायद उसके अंदर भी शेड्यूलिंग में भी तब्दीली कर दी जाए, क्योंकि चीजें बिल्कुल भी अच्छी हर वक्त बादल खतरे के बादल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जो एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है और वो इस पे बहुत शोर मचा रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं वो मना भी सकते हैं। एक तरफ रहे ना, या तो ये फैसला करें। मुझे तो पहले भी इस बात पे बहुत हंसी आती थी कि ये किस तरह की बात है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, आईसीसी का इवेंट खेलेंगे। जी हमारे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ही आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो तो कहते हैं भाई दहशतगर्दी और क्रिकेट जो है वो एक साथ नहीं चल सकती। तो भाई बात ये है कि दहशतगर्दी को कौन अपलॉड वो नफरत है, वो तासुब है जो उन्हें पाकिस्तान से उल्टी सीधी चीजें दिखाकर भारत के पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है कि आगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा एशिया कप ही मुलतवी कर दे कोई बहाना बना के, तो गालिबन इस तरह की चीजें जहन में होंगी पीसीबी को। इतना वैल्यू नहीं रखता 170 मिलियन 4 साल के लिए, एक साल में 40-45 मिलियन डॉलर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडिया तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे खेलता है और बड़े बड़े अमाउंट वो अफोर्ड कर सकता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, एशिया कप पर उस वक्त तक जब तक शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक जब तक टीमें वहां नहीं पहुंच जाती, क्लाउड्स और डेंजर रहेगा। भारतीय क्रिकेटर्स का रवैया रहा पाकिस्तान के साथ और उसको आगे आने वाले जो एशिया कप उसके साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। 2025 के मैच के ऊपर भी इसी हद तक सवालिया निशान जो है लग चुका है, बल्कि सवालिया निशान मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि पाकिस्तान के साथ मैच ना। एक फोन कॉल या एक लेटर बीसीसीआई को मिल सकता है किसी भी टाइम पर अगले एक आध हफ्ते में, और ये फैसला हो जाएगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि भाई एशिया कप में आप मत खेलिए या पाकिस्तान इंडिया का मैच मत खेलिए। अगर वो आपने एशिया कप खेलना है तो मैच। पाकिस्तानियों में इतना कॉन्फिडेंस का, ये कौन सा माल फूकते हैं जो इतना कॉन्फिडेंस आता है इन लोगों में? जेब फटी हुई है कॉन्फिडेंस में, कभी नहीं खेलेंगे, भाड़ में जाए। पाकिस्तानी थोड़ा है कि हर रोज अरे इतना फायदा हो जाएगा यार, 10 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना होता हमारे साथ। खाली 10 रुपए के लिए तो मैच खेल लो। हाँ। देखा नहीं, आते भी तो सर वहीं से है ना। पाकिस्तान का कौन सा डोमेस्टिक सर्किट है, वो 10-10 रुपए अफसोस हो रहा है इसके ऊपर कि क्रिकेटिंग नेशन है हमारी यार, क्या सोच रहे होंगे, दुनिया वाले हंसेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत ने WCL लीग का मैच कैंसिल कर दिया था और दोस्तों यही बात देखकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। दोस्तों ये लग रहा है कि भारत WCL का जो मैच जैसे नहीं खेला वैसे ही एशिया कप का मैच नहीं खेलेगा, और भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों इससे जो गेट मनी मिलने वाला था, ब्रॉडकास्टर मनी मिलने वाला था, वो सब खत्म हो जाएगा। तो यही सोचकर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने अपने बोर्ड मेंबर की मीटिंग बुलाई है। और दोस्तों ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया का दिल दहल गया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को ये लग रहा है कि जो पैसा आने वाला था वो हमको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। हो सकता है कि आगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा एशिया कप ही मुलतवी कर दे कोई बहाना बना के, तो गालिबन इस तरह की चीजें जहन में होंगी पीसीबी हुकाम की, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि हंगामी इजलास ऐसे बुलाया गया है और टाइम पे इसलिए हो रहा है रात को 8 बजे ये, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इन दिनों छुट्टियों पर गए हुए हैं अमेरिका, तो वहां पर ज़ाहिर 12 घंटे का टाइम पे तकरीबन फर्क होता है, तो रात को जब यहाँ रात होगी तो वहाँ सुबह होगी। लेकिन इतना अहम एक खास तौर पर एक मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ संतुलन होगी पीसीबी को भी एशिया कप के हवाले से भी, और आगे फिर क्या होगा इंडिया के जो मेजबानी में वर्ल्ड कप होना है जिसमें पाकिस्तान के मैचेस खेले जाने हैं श्रीलंका में, तो फिर हिकमत अमली पाकिस्तान को शायद ये बनानी होगी कि अगर इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया, इंडिया ने एशिया कप को ही पोस्टपोन कर दिया एज अ होस्ट, कहा कि हम अभी मेजबानी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को इसका कैसे जवाब देना चाहिए, शायद इस हवाले से वो एतमाद में लेना चाह रहा है। भारत ने लास्ट मोमेंट पर यही किया या आगे किया, तो हमारा इस पर क्या हिकमत अमली होनी चाहिए, इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा अब होमवर्क कर रहा है कि अगर लास्ट मोमेंट पे भारत करे तो क्या हमें स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्या हम वो 2 पॉइंट लें या हम क्या इसके बदले में वर्ल्ड कप जैसे मना कर दें, वहां पर एहतजाज करें। अब वर्ल्ड कप में यह हो सकता है कि ये माइंड में होगा मोहसिन नकवी के कि यहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान की सदारत है मोहसिन नकवी की, वहां पर भारत की चेयरमैनशिप है, जय शाह की है, CEO जो ICC के हैं वो भी अब इंडिया के गुप्ता है, तो ये होगा। लेकिन आई थिंक ये अकलमंदी नहीं है कि आप वर्ल्ड कप नजर आ रही हैं, वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही है। ऑन द सीरियस नोट अगर आप बात करें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है, एक सिक्स सेंस भी होती है ना बंदे की, तो मुझे कहीं ना कहीं एक चीज ऐसे महसूस हो रही है शायद
इस एशिया कप को भी कैंसिल कर दिया जाए और जो आगे आने वाला वर्ल्ड कप है उसमें पॉसिबल तौर पर ग्रुप भी चेंज कर दिया जाए, शायद उसके अंदर भी शेड्यूलिंग में भी तब्दीली कर दी जाए, क्योंकि चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मसला ये हो गया कि या तो आपके सिर्फ जो है ये सोशल मीडिया तक होना, सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया तक चला गया, मेन स्ट्रीम मीडिया से निकलकर जो अपोजिशन जमाते हैं इंडिया की वहां तक चला गया। अब अपोजिशन जमाते सीधा उनकी जो असेंबली उसमें खड़े होकर जो उनकी गवर्नमेंट है उनको रगड़ नहीं। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी ने अमित शाह का इस तरह से नाम लिया हो कि भाई इनका बेटा जय शाह वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कराता फिर रहा है, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। देखो ये बात तो है कि जो इस टाइम इंडिया की हुकूमत है वो शदीद दबाव में, चलो बीसीसीआई शायद फिर भी दबाव झेल लेके, चलो हमने कौन सा पब्लिक को किसी को पब्लिक को फेस करना है, मैचेस तो लोगों ने देखने ही देखने हैं, जो मर्जी जितना मर्जी बोल ले, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसा भी बनेगा, ये एशिया कप भी लोग भूल जाएंगे, आगे भी देखते रहेंगे। लेकिन हुकूमत के लिए ये चीज बड़ी मुश्किल है। 2025 के मैच के ऊपर भी इस हद तक सवालिया निशान जो है लग चुका है, बल्कि सवालिया निशान मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले। और भारतीय मीडिया भी बारहा ये कह रहा है कि जिस तरह वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में हुआ, सेम उसी तरह एशिया कप में भी मैच शुरू होने से ऐन कबल भारत इनकार कर सकता है या इनकार कर देगा। अगर ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जवाबी तौर पर क्या करेगा, इसके हवाले से मोहसिन नकवी ने आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अहम तरीन इजलास बुला लिया है और ये इजलास आज रात 8 बजे शुरू होगा, जिसमें काफ़ी जो मेंबरान हैं वो वर्चुअल सेशन में शिरकत करेंगे, क्योंकि सबका फौरी तौर पर लाहौर पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से अहम फैसले आज रात लिए जाएंगे, जिसमें यह भी हो सकता है कि आगे चलकर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर इंडिया का बाइकआउट कर दे, और इसके साथ साथ बाकी सख्त फैसले भी लिए जा सकते हैं। लेकिन सख्त फैसलों की मुकम्मल नौयत का अभी बताना फ़िलहाल मुमकिन नहीं है, क्योंकि देखना यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जो चीज़ें मुशावरत होती है, क्या चीज़ें तय पाती हैं, और इम्कान यही है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इजलास के बाद अपना पॉलिसी बयान जारी करेगा और क्लियर कर देगा पिक्चर को कि आगे भारत अगर इनकार करता है तो पाकिस्तान जवाबी तौर पर क्या करेगा। ये वो चीज़ें हैं जिसका हमें इंतजार है, और आज रात इसके हवाले से बड़े बड़े फैसले सामने आ जाएंगे। और माजी में आपने देखा है कि माजी दूर है, माजी बाइद है, उसके मुकाबले में इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ है बड़ा सख्त रहा है। उनके यहाँ एक बात चल रही है, उनका मीडिया ये कह रहा है कि क्या आपकी जो पैट्रियोटिज्म है, देशभक्ति, वो प्राइस टैग देख के जागती है? प्राइस टैग इतना वैल्यू नहीं रखता। 170 मिलियन 4 साल के लिए, एक साल में 40-45 मिलियन डॉलर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। इंडिया तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट पे खेलता है और बड़े बड़े अमाउंट वो अफोर्ड कर सकता है, इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन हाँ, एशिया कप पर उस वक्त तक जब तक शुरू नहीं हो जाता, उस वक्त तक जब तक टीमें वहां नहीं पहुंच जाती, क्लाउड्स और डेंजर रहेगा उसके ऊपर। सिर्फ और सिर्फ अभी इंडिया इसलिए रेजिस्ट कर रहा है, और उसने अपने प्लेयरों से भी, बहुत से फॉर्मर प्लेयर से, मीडिया के फैक्शन से भी, जो बड़ा हार्डलाइन मीडिया है, वो भी ये कह रहा है कि नहीं हमें तो वर्ल्ड स्पोर्ट्स का टाइगर बनना है, 2036 का ओलंपिक्स करवाना है, तो इसलिए हम एशिया कप खेल लेते हैं। हमें पाकिस्तान से कोई मतलब थोड़ी है, हम तो पाकिस्तान को 2 मैच हराएंगे या 3 मैच हराएंगे और हमें तो वर्ल्ड टाइगर बनना है। और अगले महीने उन्होंने IOC की फ्यूचर होस्ट कमीशन की मीटिंग भी अटेंड करनी है। वो ऑलरेडी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके हैं कि हम 2036 का ओलंपिक्स करवाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके पास है, वो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स करवा चुके हैं, तो उनको वो इंटरेस्ट है, उन्होंने स्पोर्ट्सिंग टाइगर बनना है एशिया का और फिर वर्ल्ड का, तो इसलिए एशिया कप। लेकिन एशिया कप पे हर वक्त बादल, खतरे के बादल बिल्कुल, क्योंकि वहां जो एक्सट्रीमिज्म का फैक्टर है वो बहुत ज्यादा है और वो उस पर बहुत शोर मचा रहे हैं कि जब आप ये कर रहे हैं वो मना भी सकते हैं। एक तरफ रहे ना, या तो ये फैसला करें। मुझे तो पहले भी इस बात पे बहुत हंसी आती थी कि ये किस तरह की बात है कि हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे, ICC का इवेंट खेलेंगे। फिर आप फिर ये ना कहिए ना, आपका जुमला ये होता है कि हमारे जो फौजी हैं और उनकी फैमिली है, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, तो ICC के इवेंट में सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात से परेशान है कि भारत अगर एशिया कप का मैच नहीं खेलेगा तो उनको तब कमर्शियली बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान का मैच बहुत ही क्राउड पुलर मैच रहता है, उससे जो गेट मनी मिलता है, टिकट मनी मिलता है, वो बहुत ज्यादा होता है और उसके टिकट भी बहुत ज्यादा रेट से बिकते हैं। तो उस मनी को पाकिस्तानी बोर्ड को हाथ धोना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जो ब्रॉडकास्टर पैसे देता है भारत पाकिस्तान मैच के लिए, वो भी बहुत तगड़ी कमाई होती है। तो दोस्तों, भारत ने अगर एशिया कप में मैच नहीं खेला तो पाकिस्तान को इन दोनों कमाइयों पे हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तगड़ा नुकसान पाकिस्तानी बोर्ड नहीं उठा पाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अब बहुत ही कंगाली की अवस्था में है। दोस्तों, उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स है, उनकी सैलरीज पाकिस्तानी बोर्ड ने कट कर दी है। दूसरी चीज, पाकिस्तानी जो A1 दर्जे के खिलाड़ी है उनको भी कैंटीन में खाना नहीं दे रहे हैं। अभी हाल में एक न्यूज में आया था कि जो बाबर आजम है, अफरीदी है या फिर मोहम्मद रिजवान है, इन सबको कैंटीन के पैसे चार्ज करने पे उतर आई थी PCB। तो दोस्तों, इतनी कंगाली की हालत में अगर भारत ये मैच नहीं खेलता तो पाकिस्तान की हालत
कंगाली में आटा गिला ऐसे हो जाएगी। और दोस्तों इसी बात से पाकिस्तानी मीडिया शॉक में है। इस सीरीज से अगर पुल आउट करता है तो पूरे के पूरे एशिया कप के मैचेस डल हो जाएंगे, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्पेक्टेटर्स और व्यूअर्स भारत से है और एडवर्टाइजर भी यही मनी स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के सामने पहुंच सकती है। लेकिन अगर भारत इससे पुल आउट करेगा तो एड मनी तो चला ही जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान को इससे बहुत तगड़ा इकोनॉमिकल फटका बैठने वाला है, इसीलिए ये मोहसिन नकवी बहुत बुरी तरीके से आहत है और वो उसने बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत ने इस सीरीज में खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।